कानपुर के 5 प्रसिद्ध मंदिरों की, जो आपको जरूर देखना चाहिए अगर आप कानपुर की यात्रा पे हैं। कानपुर में कुछ मंदिर जो है वो काफी प्राचीन है और तीर्थयात्री यहाँ बड़ी संख्या में उन देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने आते हैं। यूं तो कानपुर में अनेकों मंदिर हैं, लेकिन कुछ मंदिरों की जो महत्वता है वो लोगों के जहन में, जुबान में हमेशा बनी रहती है। इन मंदिरों को लेकर भक्तों का मानना है कि इनके दर्शन मात्र से ही सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। हमने इससे पहले अपने ब्लॉग पे भी कानपुर के प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में लिखा था, पर आज हम उनके बारे में आपको इस वीडियो के थ्रू बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला मंदिर जिसकी मैं जिक्र करूंगा आज वो है माता जंगली देवी मंदिर। मां जंगली देवी मंदिर का इतिहास जो है बहुत पुराना है। गहरे और घने जंगल के बीच में होने के कारण इस स्थान को जंगली देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर में माता की मूर्ति के साथ एक बड़ी सुंदर मान्यता जुड़ी हुई है। कहते हैं कि माता जी की प्रतिमा के सामने जो भक्त पूरी आस्था के साथ उनके चेहरे को निहारता है और अगर प्रतिमा की रंग धीरे धीरे गुलाबी होने लगता है तो समझो कि आपकी मनोकामना पूरी हो गई। वैसे तो हर साल यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्र जब आता है तो बात ही कुछ और होती है। इस मंदिर से जुड़ी कई अनोखी मान्यताएं हैं। कहते हैं कि यहाँ पर जो भी भक्त माँ की प्रतिमा पर जल और नारियल का पानी चढ़ाते हैं, वह पानी प्रतिमा के पीछे बनी नाली से होकर गुजरता है और जो भक्त वहां पे ईंट रखता है और कुछ दिन बाद उसी ईंट का इस्तेमाल अपने घर के निर्माण के लिए करता है तो उससे उसे काफी तरक्की मिलती है, घर के काम काफी जल्दी बन जाते हैं। यहाँ पर आने वाले भक्तों का मानना है कि जो भी भक्त इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं, माता की अनुकंपा से उनके सभी बिगड़े हुए काम बनते चले जाते हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं इस क्षेत्र में, जहां कहा जाता है कि माता के दर्शन मात्र से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। चलिए अब मैं दूसरे मंदिर के बारे में आपको बताऊंगा, और यह करीब 1700 साल पुराना मंदिर है और इसका नाम है बारा देवी मंदिर। कहते हैं दोस्तों, जहां आस्था होती है वहां एक पत्थर की मूर्त भी भगवान बन जाती है। ऐसी ही कुछ आस्था है लोगों की कानपुर के इस बारा देवी मंदिर पर। कानपुर का यह बारा देवी मंदिर पौराणिक और प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का इतिहास किसी को खास नहीं पता, लेकिन कानपुर के आसपास जिलों में रहने वाले लोगों का इस मंदिर में अटूट आस्था है। तभी साल के 12 महीने और खासकर नवरात्रि के दिन तो खासकर लाखों भक्तों की भीड़ इस मंदिर में दिखाई देती है। यहां पर अगर लोगों की माने तो कुछ समय पहले एएसआई की टीम ने इस मंदिर का सर्वेक्षण किया था और पाया था कि यह मूर्ति लगभग 1500 से 1700 साल पुरानी है। इस मंदिर में लंबे समय से आने वाले भक्तों के अनुसार मां उनकी हर मुराद पूरी करती हैं और यही वजह है कि भक्त मां के आशीर्वाद पर पूरा भरोसा रखते हैं और यहां भक्तों का तांता लगा रहता है। तीसरा मंदिर जिसकी मैं बात करूंगा वो है मां तापेश्वरी मंदिर। मां तापेश्वरी मंदिर कानपुर जिले के बिरहाना रोड पे स्थित है और इस मंदिर की एक खास बात है दोस्तों, यह मंदिर निसंतान दंपतियों के लिए एक प्रमुख आस्था का केंद्र है। मां तापेश्वरी मंदिर का इतिहास भी अत्यंत प्राचीन है और कहते हैं कि इसका इतिहास तो रामायण काल से जुड़ा हुआ है। लोकल कहानियों के अनुसार भगवान रामचंद्र जी के आदेशानुसार लक्ष्मण जी माता सीता को वाल्मीकि जी के आश्रम के समीप छोड़ के चले गए थे। सीता माता वाल्मीकि जी के आश्रम में जीवन यापन करने लगी थी और कहते हैं कि यह वही स्थान है जहां पर माता सीता रहती थी। नवरात्रि के दिन तापेश्वरी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाती है और विशाल मेले का आयोजन होता है। लाखों संख्या में श्रद्धालु मां तापेश्वरी के दर्शन के लिए इकट्ठे होते हैं। मां तापेश्वरी देवी कानपुर शहर के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है और सबसे खास बात यह है कि यह बिरहाना रोड पे है, जो वैसे भी खरीदारी करने वालों से भरा रहता है। बिरहाना रोड प्रमुख तौर पर ज्वेलरी की बड़ी बड़ी दुकानों के लिए मशहूर है और यहाँ पर वैसे भी बाजार अच्छा खासा है, तो अगर आप तपेश्वरी मंदिर जाते हैं तो वहां पर आप खरीदारी भी ढेर सारा कर सकते हैं। अगला मंदिर जिसकी मैं बात करूंगा वो है आनंदेश्वर मंदिर। आनंदेश्वर मंदिर यहाँ का एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है और यह भारत के प्रसिद्ध जूना अखाड़ा से भी संबंधित माना गया है और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले भारत के प्रमुख मंदिरों में से एक माना जाता है। यहाँ पर प्रतिदिन भक्तों की भीड़ देखी जा सकती है और इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है। कहते हैं कि एक आनंदी नामक एक गाय थी जो रोज एक टीले पे जाके बैठ जाया करती थी और जब वहां से वो चलने लगती थी तो वो अपना सारा दूध उस टीले पे गिरा देती थी।
जो चरवाहा था वो रोज ये देखता था, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उसने जाकर के राजा को ये सूचना दी। राजा ने इस आश्चर्य भरे चीज को देखने के लिए स्वयं उस स्थान पर जाने का निर्णय किया। जब वो गया तो उसने आनंदी गाय को इसी तरह दूध बहा देने की घटना को देखा और बड़ा आश्चर्य हो गया। तब उसने उस टीले की खुदाई करने का आदेश दिया और 2 दिन तक उस टीले की निरंतर खुदाई की गई और बाद में उसमें से एक विशाल शिवलिंग निकला। बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग को देख करके राजा आश्चर्यचकित हो गया और उसने वहीं पर शिवलिंग की स्थापना करने का निश्चय किया और विधि पूर्वक वहां पे शिवलिंग की स्थापना हुई और उनका रुद्राभिषेक किया गया। रुद्राभिषेक करवाने के बाद उस शिवलिंग पर आनंदी गाय ने अपना दूध बहाना बंद कर दिया और उस स्थान पर मिले शिवलिंग का नाम आनंदी गाय के नाम पर आनंदेश्वर शिवलिंग रखा गया। यही है इस मंदिर के पीछे एक प्यारी सी कहानी। कई लोगों का तो यह भी कहना है कि एक छोटी काशी है, कि यहाँ पर भगवान शिव साक्षात रूप से भक्तों को दर्शन देते हैं और यहीं पर निवास करते हैं और उनके कष्टों का निवारण करता है। तो ये था सुंदर आनंदेश्वर मंदिर कानपुर का। और 5वां मंदिर जिसकी मैं बात करूंगा दोस्तों, वो है पनकी हनुमान मंदिर, जो कानपुर में सबसे फेमस हनुमान मंदिर है। अगर आप कानपुर में हैं, किसी से भी पूछ लीजिएगा, वो आपको पनकी मंदिर के बारे में बता देगा। यह मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है कानपुर में। भगवान हनुमान अपने भक्तों की मुराद पूरी करते हैं। पनकी हनुमान मंदिर की स्थापना के विषय में लोगों का यह मत है कि यह मंदिर लगभग 400 साल पुराना है और इसकी स्थापना श्री 1008 महंत श्री पुरुषोत्तम दास जी ने की थी। पनकी हनुमान मंदिर के विषय में एक कहानी यह भी है कि महाराज पुरुषोत्तम दास एक बार चित्रकूट से लौट रहे थे। तब उन्होंने इस स्थान पे एक विशाल चट्टान देखी और उस चट्टान का आकार बजरंगबली के स्वरूप के समान था, जिसे देखकर उन्होंने इस स्थान पर मंदिर के निर्माण करने की इच्छा जाहिर की और विधिवत पूजा अर्चना करके इस स्थान पर मंदिर की स्थापना हो गई। तब से आज तक इस मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ कम नहीं हुई है। कहते हैं कि यह मंदिर आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। भगवान बजरंगबली सभी को इच्छा पूर्ति का वरदान देते हैं। इस हनुमान मंदिर में बुढ़वा मंगल के विशेष दिन पर विशाल मेले का आयोजन होता है और स्थानीय लोगों के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों से, राज्य के और देश के अलग अलग जगहों से लोग आकर के बजरंगबली के दर्शन करते हैं। अगर आप इस मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं, और मुझे लगता है अगर आप कानपुर में हैं तो आपको जरूर जाना चाहिए, एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि इस मंदिर के पास में ही एक अति प्राचीन शिव मंदिर भी है और इस शिव मंदिर के पास एक बहुत ही प्राचीन तालाब है जिसे कछुआ तालाब के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर लगभग 150 साल पुराना कछुआ और मछलियां हैं। अभी भी श्रद्धालु पहले पनकी मंदिर जाते हैं, वहां बजरंगबली के दर्शन करते हैं, उसके उपरांत यहाँ पर आकर के कछुआ और मछलियों को भोजन भी खिलाते हैं और शिव जी के दर्शन करते हैं, बाबा भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। और इन दोनों मंदिरों के बीच में और तालाब और हनुमान मंदिर के बीच में दूरी लगभग आधा किलोमीटर की। सो दोस्तों, ये थे 5 प्रसिद्ध मंदिर कानपुर के। अगर आप कानपुर यात्रा पे हैं तो आपको इन 5 मंदिरों के दर्शन जरूर 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 करने चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये इंफॉर्मेशन मेरी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो तुरंत एक थम्स अप दीजिए, लाइक कीजिए।